गुड मॉर्निंग। आज अक्षय और आदित्य शर्मा उल्टी गंगा कैसे बह रही है, दोनों कैसे आ गए क्लास में? आदित्य सर आज कैसे टाइम मिल गया तुम्हें? निकाला हो सर। गया तो ठीक काम कर। अच्छा, और अक्षय ये तो बोलेगा ही नहीं। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज अब कंटिन्यू करोगे आदित्य या ऐसे ही निकालोगे कभी कभी टाइम? कभी कभी निकालना पड़ेगा सर, काम तो कंप्लीट नहीं हुआ। देखो समझ में कैसे आएगा। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन। आज जो 4 क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल इंडक्शन के हैं और इसके लिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिया था। थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। पूरा देखो पूरा तो क्लियर है नहीं, मैथमेटिकल इंडक्शन तो ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन करोगे ना, लेकिन 3-4 क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली फील आनी स्टार्ट हो जाएगी। 4 क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करोगे तो क्या करते हैं, इसके लिए अपन कोई भी जनरल फॉर्मूला दिया होता है ना, कोई भी जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इन जनरल कई सारे मैथमेटिक्स में फॉर्मूले हैं। जैसे अगर n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है तो इसका फॉर्मूला है तुम्हारे पास में, n नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, है ना। इस तरीके का फॉर्मूला है। तो इनको जो प्रूव अगर अपन करेंगे तो वैल्यूज रख रख के तो कई तरीके से चेक करते जाओ। मान लो 1000 नेचुरल नंबर रख दी मैंने, 1000, उनके लिए भी अगर ये ट्रू है तो इसके बेसिस पे भी मैं नहीं कह सकता कि ये वाला फॉर्मूला n की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। इसके लिए अपने पास में जो टूल होता है वो होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें अपन क्या करते हैं कि n=1 के लिए चेक कर लेते हैं क्योंकि सबसे इजी होता है, और n=k, कोई भी kth टर्म है, k की जगह अपन कुछ भी ले सकते हैं, r है, कुछ भी लेना चाहो, है ना। इन जनरल k लिया जाता है। k के लिए ट्रू मानते हुए, k के लिए ट्रू मानते हुए इन दोनों की हेल्प से, अगर n=k+1 के लिए ट्रू प्रूव कर दूं उस फॉर्मूले को, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की ये फॉर्मूला n की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं अपन। क्योंकि 11th क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन डिलीट हो गया था ना तुम्हारे। अगर आप लोगों को फिर भी पढ़ना तो कल बताया था 11th क्लास में जब चलेगा तब आप लोगों को मैं वीडियो शेयर कर दिया करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस का। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन ट्राई करें उसी तरीके से, उसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करना होगा ना। यहाँ पे लेट a=0 1 0 0 1 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है a, शो दैट, यहाँ पे ये गिवन है ना, a है एक मैट्रिक्स 0 1 0 0, और अपने को ये प्रूव करना है कि ये हमेशा n की हर वैल्यू के लिए ट्रू होता है ना। ये शो करना है अपने को, शो दैट, ये हो गया जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूले जो होते हैं कि n की हर वैल्यू के लिए ट्रू, उनको प्रूव करने के लिए अपन मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं, जो चैप्टर आप लोगों की लास्ट ईयर डिलीट हो गया था। यहाँ पे दिया हुआ है कोई a है, I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑब्वियसली I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर, मतलब 2/2 की, AI प्लस BA टू दी पावर n इक्वल टू A टू दी पावर n इंटू I प्लस n A टू दी पावर n-1, जहां पे I तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर की, इसको लिख नहीं रहा हूं मैं ना, लिखा हुआ है कि वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2/2 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तब आपको बताना है कि ये जो फॉर्मूला है ये n की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। n की वैल्यू 1 रख के देख लो, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, भाई चेक करना हो तो किसे चेक करते बैठे अपन। मान लो n=1 रखो, अगर मैं इस फॉर्मूले में, लेट सपोज, है ना, वैसे रफली बता रहा हूँ, n=1 रखो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, AI प्लस BA, यहाँ पे हो जाएगी पावर 1, और इधर रखूं n=1 तो हो जाएगा A टू दी पावर 1 1-1, दैट इज इक्वल टू A की पावर 1-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, A टू दी पावर 0 है, और B A।
अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये है ए आई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ए टू द पावर 0 की, बोलो। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया अपने, श्रुति। 1 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और ये हो जाएगा, इसको 1 रख देता हूँ तो बी ए हो जाएगा। तो देखो यही चीज तो है, यही चीज आ गई दोनों तरफ, इसका मतलब ट्रू है। ए इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 2 के लिए इसी तरीके से अपन चेक कर सकते हैं, 3 के लिए चेक कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक चेक करते जाएंगे अपन, है ना। इसको तो अपने को बताना है कि ये एन की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो आप चेक करते तो नहीं जाओगे। अब आप एन इक्वल टू 100 भी रख के चेक कर लोगे तब भी आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि सभी के लिए ट्रू है। उसके लिए मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जहां पे ए मैट्रिक्स क्या है अपनी, ए मैट्रिक्स ये है इधर जो दे रखी है, आप लोग चेक कर सकते हो एन इक्वल टू 2 के लिए, अगर इसको चेक करना चाहो तो एन इक्वल टू 2 के लिए भी मैं आप लोगों को चेक करके बता देता हूँ कि ये ट्रू है। ट्रू तो वैसे है ही, जब भी दिया आपको। अगर मैं एन इक्वल टू 2 की बात करूं, चेक करके देखता है, इधर रखो एन इक्वल टू 2, ए आई प्लस बी ए टू द पावर स्क्वायर, ठीक है ये, ठीक है। और आर एच एस को बाद में सोल्व करूंगा, ये तो है एल एच एस एन इक्वल टू 2 के लिए, और ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं आर एच एस। भाई ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि एन इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है। ये कहना क्या चाह रहा था कि तुम्हें पता चले इसका मीनिंग क्या है। एन की जगह मैंने 2 रख दिया, इधर मैं एलएचएस को सोल्व कर रहा हूँ, इधर आरएचएस को सोल्व कर रहा हूँ, दोनों इक्वल आ जाएंगे, इसका मतलब एन इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू है। ट्रू तो इन जनरल सभी के लिए है। इधर रखो आरएचएस में एन इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आई, यहाँ पे रखा 2 ए टू दी पावर 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बी इंटू ए, ठीक है। देखो अभी तो कुछ एक जैसा लग नहीं रहा, दोनों अलग अलग लग रहे हैं। अगर इसको मैं ए को सिंपली लिख दूं तो यहाँ पे तो ये आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है, दोनों एक जैसे दिख नहीं रहे अभी तक। तो इसके लिए क्या करूँ, इसको सोल्व करता हूँ मैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें लिख देते हैं अपन सेम, दैट इज ए स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी आई ए। बोलो सही है क्या, यही होगा भाई। ये इसके जैसा दिख नहीं रहा अभी तक तो मेरे को, लेकिन अपन आगे सोल्व करके देखते हैं कि एक जैसा है या नहीं। तो अपन ने क्या किया, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab लाइक दिस। एक बात समझाना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी भी मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा ये बात बताना, अगर आई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आई इंटू आई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, किसी भी मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वापस से आई आ जाएगा, वापस से आई आ जाएगा ना, सेम आई आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो क्या आ रहा है मेरे, आई आ रहा है। और इस ए स्क्वायर की भी अभी देखता हूँ क्या कहानी है, और इधर ये बन गया ए, तो 2ab ए बन गया, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से सेम मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये रूल खुद के लिए तो लागू होगा ही होगा, कम से कम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, आई क्यूब आई 4 हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी तुम्हारी, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, अभी भी इसके जैसा नहीं बन रहा है। अच्छा कमी क्या, देखो ये वाला टर्म इसके जैसा है और ये वाला टर्म इसके जैसा है, मतलब यार ये वाला टर्म गड़बड़ कर रहा है नहीं कर रहा, बोलो बोलो, इसी की वजह से हो रही है प्रॉब्लम। तो इसको चेक करते हैं पर कि ये ए स्क्वायर आखिरकार है क्या, ये ए स्क्वायर आखिरकार है क्या। तो इधर देखेंगे अपन, ठीक है ना, इधर देखिए अगर अपन, तो ए ये है तो ए स्क्वायर निकाल के देखता हूं मैं। ए स्क्वायर कैसे निकालूंगा, 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा इसी मैट्रिक्स को, बोलो ऐसे ही करेंगे क्या, यही है ए स्क्वायर का मतलब, बोलो बोलो। ए स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, मैट्रिक्स है ना ये तो, और ये कांस्टेंट है, ए स्मॉल बी तो कांस्टेंट है, और जो कैपिटल में लिखे हुए हैं ये मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है बताओ, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है जल्दी से, फिर क्वेश्चन भी करेंगे अपन। जीरो मैट्रिक्स आ रही है, अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0 0 0 0। इसका मतलब ए स्क्वायर एक जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स को किसी बी से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, मान लो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करोगे इसको, तब भी क्या आएगा तुम्हारे पास, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो वापस से 0 0,
इसका मतलब बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी क्या आ जाएगा वापस से, जीरो मैट्रिक्स आएगी। इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्या है, एक बोलो, 0. जीरो मैट्रिक्स है। जीरो नहीं, जीरो मैट्रिक्स है। इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स में आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो वापस से सेम मैट्रिक्स ही आ जाती है, एडिटिव आइडेंटिटी। बोलो, पता नहीं होता? अरे बोलो, भूल गए क्या? किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो वापस से सेम मैट्रिक्स आ जाती है, ए प्लस इक्वल टू ए, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। तो ये अगर पूरी की पूरी जीरो मैट्रिक्स है तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, मतलब ऐड करते जाओ वापस से सेम मैट्रिक्स आएगी, तो बचा क्या तुम्हारे पास में, यही बचा। क्लियर है क्या? बोला करो तुम लोग। यशवी, श्रुति, Yes, sir. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये तो वैसे भी जीरो मैट्रिक्स हो गई, तो यही चीज आके देखो। तो n इक्वल टू 1 के लिए तुमने चेक किया, n इक्वल टू 2 के लिए भी चेक कर लिया तुमने, दोनों चीजें सेम है। n इक्वल टू 3 के लिए भी चेक कर लो, 4 के लिए भी चेक कर लो, सभी के लिए ट्रू है। लेकिन अपने को तो बताना है कि n की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, इस तरीके से हर नेचुरल नंबर के लिए ये चीज ट्रू है। तो उसके लिए आपको इंडक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना? यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, फॉर दिस we will use principle of mathematical induction। क्वेश्चन तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा, क्वेश्चन समझाने के लिए करवाए थे एग्जाम्पल, तो कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, कि दोनों चीजें इक्वल होगी। जैसे ये चीज है, चलो छोड़ो अभी फिलहाल मैथमेटिकल, ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा अदरवाइज। इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से अपन प्रूव करेंगे, फॉर विच we have to check for n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे अपन इसको। तो ये एक तरह से स्टेटमेंट ही होता है। 11th क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ भी चीज जो लिखी होती है वो एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट और ओपन सेंटेंस दो चीजें बताई थी, है ना? स्टेटमेंट और ओपन सेंटेंस एक चीजें बताई थी। ओपन सेंटेंस मान लो इसको, तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं उनको ना, जितने वेरिएबल आ रहे हैं P1 P2, इस तरीके से P से रिप्रेजेंट कर देते हैं स्टेटमेंट को। तो n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, दैट इज उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन P1 से। इसका मतलब हो जाएगा कि इसको मैं P, इस स्टेटमेंट को मैं 1 के लिए चेक कर रहा हूँ, n की वैल्यू 1 के लिए। P1 का मतलब n की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ, 1 के लिए। चेक करते हैं इसको, तो AI प्लस BA इक्वल टू 1, ठीक है ना? और ये है अपना इधर RHS, a टू द पावर 1 I एंड 1 इंटू a टू द पावर 1 माइनस 1 b इंटू a। तो इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये है AI प्लस BA। इधर भी अगर इसको अपन सोल्व करें तो ये हो जाएगा AI, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा BA, विच इज ट्रू। दोनों चीजें इक्वल है। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। सो द गिवन स्टेटमेंट या गिवन इक्वेशन, गिवन फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। कल मैंने यही बताया था, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है, n इक्वल टू k के लिए ट्रू मानना है, उसकी हेल्प से आपको n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है ऐसा बताना है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपन ने ये चैप्टर पढ़ा नहीं था 11th क्लास में। तो अब क्या करते हैं भाई, n इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट स्टेप होती है, फर्स्ट जो स्टेप होती है वो होती है इंडक्शन की, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना। अगली स्टेप होती है n इक्वल टू k के लिए ट्रू मानना है उसको, है ना? लेट द फॉर्मूला या फिर लेट द फॉर्मूला बी ट्रू फॉर
n इक्वल टू के, n इक्वल टू के लिए मान लो ये फॉर्मूला ट्रू है। यही मैंने कहा था अगली स्टेप जो आपकी होती है वो क्या बोलती है कि n इक्वल टू के लिए ट्रू मान लो और इन दोनों की हेल्प से n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू बता देना। तो इसका मतलब n की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। इसके पीछे क्या लॉजिक है भी वो बताऊंगा मैं लास्ट में, क्लास के लास्ट में। लेट द फॉर्मूला बी ट्रू, n इक्वल टू के लिए ट्रू होने दीजिए उसको, ठीक है। अगर n इक्वल टू के लिए ट्रू है इसका मतलब दोनों चीजें इक्वल होगी, फिर होनी चाहिए। तो रखते हैं n इक्वल टू के, n इक्वल टू के रखते हैं इसमें। इधर के रखूंगा तो ये आ जाएगा ए आई प्लस बी ए। अगर ऐसा आ जाए मेरे पास तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा इस तरीके से, ए टू दी पावर के आई प्लस के ए टू दी पावर के माइनस 1 बी इंटू ए। ये चीज ट्रू है, ये चीज अपन ट्रू मान के चलेंगे, ध्यान रखना। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं मैं इसको। इस चीज को आप ट्रू मान के चल रहे हो, सर इसकी हेल्प समझ से ही नहीं आपको आ रहा। तो इतनी देर पहले बोलना चाहिए था ना, बोलते चला करो तुम लोग। यहाँ ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया क्या? यस सर, ये LHS इक्वल्स टू RHS तक समझ आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो इंडक्शन की जो अगली स्टेप होती है, अगली स्टेप पहली स्टेप होती है कि n इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला आएगा कि सभी नेचुरल नंबर की फॉर्मूला वैलिड है या नहीं। तो आपको पहले क्या करना है, 1 के लिए चेक करना है ट्रू है। उसके बाद n इक्वल टू के लिए ट्रू है ऐसा मान के चलना है। यहाँ पे लिखा है ना मैंने, लेट द फॉर्मूला बी ट्रू फॉर n इक्वल टू के। n इक्वल टू के लिए ट्रू है ऐसा मान के चल रहा हूँ। इसका मतलब जब मैं इसमें के रखूंगा दोनों तरफ तो दोनों इक्वल होंगे, तभी मानूंगा ना इक्वल। बोलो रिया, बोलो। यस सर, यस सर। तो n इक्वल टू के रख दो इसमें, इधर के रख दिया यहाँ पे n की जगह और इधर भी के रख दिया। तो ये दोनों इक्वल है ऐसा मेरे को मानना है। स्टेप है ये अगली इंडक्शन में कि n इक्वल टू किसी भी k वैल्यू, कोई भी जनरल वैल्यू है k, भाई कोई भी नेचुरल नंबर है k, 56 होती है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इन जनरल अपन ने बोल रहे हैं। तो ये चीज ट्रू है आप मान के चल रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना भाई। अजम्पशन आप ये मान के चलो कि ये चीज ट्रू है। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। बोलो। इसका मतलब तुम्हारे पास दो रिजल्ट है कि n इक्वल टू 1 के लिए ये चीज होती है, इसको तो आपने क्रॉस चेक कर ही दिया, और n इक्वल टू के लिए ये है। अब जो आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, ये वाली, इन दोनों की हेल्प से आपको k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। k प्लस 1 के लिए प्रूव करता हूं मैं, देखो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि प्रॉपर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, देखो क्योंकि चैप्टर अपन ने 11th क्लास में नहीं पढ़ा था तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। इस चीज की हेल्प लेते हुए k प्लस 1 के लिए मैं इसको प्रूव करूंगा, है ना। अगली जो स्टेप होती है, एक स्टेप ये हो जाती है, दूसरी स्टेप होती है, अगली स्टेप होती है k प्लस 1। इसका मतलब इसके जस्ट बाद वाला, k प्लस 1 का मतलब इसके जस्ट बाद वाला नेचुरल नंबर हो गया जो अपन ने k लिया है। बोलो यही है, इसके जस्ट बाद वाला नेचुरल नंबर हो जाएगा ना k प्लस 1। उसके लिए अपन ट्रू इनकी हेल्प से चेक करेंगे, है ना। नाउ चेक फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। आप देखो LHS लेके चल रहा हूं मैं, LHS लेके चलता हूं। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए LHS लेके चलूं तो यहाँ पे अगर मैं n की जगह k प्लस 1 रखूं तो ये हो जाएगा क्या? कैसे लिख सकता हूँ? बोलो बोलो, लिख सकता हूँ क्या? अरे बोलो श्रुति, मोहित, लिख सकता यस हूँ। सर। अब एक बात समझाना कि अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करता, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करता तो मैं बोलता कि ये वैल्यू जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए किसके, इधर भी k प्लस 1 रख दो, इधर k प्लस 1 रखता हूं तो क्या होगा, k प्लस 1 आई k प्लस 1, ध्यान से के बी ए, क्या ऐसा हो जाएगा? ये इसके इक्वल होना चाहिए अगर मैं फॉर्मूले का यूज करता हूं तो। बोलो, देखो ना यार, फॉर्मूले में n की जगह k प्लस 1 रख दिया है मैंने और कुछ भी नहीं किया।
बोलो ये चीज समझ में आई भैया? यस क्लियर सर। हुई ये चीज? लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ में फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को नहीं पता ये k+1 के लिए ट्रू है या नहीं। मेरे पास तो एक चीज है कि ये k के लिए ट्रू है। मेरे को जब मैं n की वैल्यू k रखता हूँ ना, तब मेरे को पता है कि ये वैल्यू ट्रू है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा। लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला k+1 के लिए यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे को नहीं पता है k+1 के लिए ट्रू है या नहीं। मेरे को तो इसकी हेल्प से बताना है कि ये ट्रू है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे चेक करेंगे इसको। तो एक बात बताना, इस चीज को, ये जो लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बोलो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता ऐसे इस चीज को? बोलो। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 9th क्लास का रूल है। मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है आपस में। क्लियर है सब लोगों को? रिया, मोहित, श्रुति, एफसी? यस सर। क्या ऐसे लिख सकता हूँ? ये सबको समझ में आया? भाई बेस अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो a स्क्वायर, तो इसको a इंटू ए लिख देता हूँ ना मैं। क्यों करता हूँ? क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। a क्यूब है तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपस में मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है। वही तो किया है मैंने, यहाँ पे बेस सेम है देखो। बोलो लिख सकता हूँ इस चीज को ऐसे। फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, इसकी हेल्प से करूंगा, क्योंकि मेरे पास में a2 इसकी पावर k की वैल्यू है, इसकी वैल्यू मेरे पास में है यहाँ पे, इसकी हेल्प से प्रूव करूंगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? बोलो। यस सर। चलो अब एक बात बताना, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा के ये रख सकता हूँ क्या मैं? इसकी वैल्यू तो अपन मान के चल रहे हैं ना भाई ट्रू है, n इक्वल टू के लिए ट्रू है, ऐसा तो अपन मान के चल रहे हैं। बोलो कर सकता हूँ नहीं कर सकता? बोलो। अरे जल्दी बोला करो, तुम लोग इतना टाइम क्यों लगाते हो? क्या वैल्यू इक्वेशन नंबर यस 1 से सर। उठा के रख सकता हूँ उसमें? तो इस वैल्यू को इसकी जगह यहाँ पे ये रख रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 से इसकी जगह ये लिख रहा हूँ। अगर मिस्टेक होती है तो बता देना आप लोग। के ए टू दी पावर k-1 बी ए, ये किसकी वैल्यू रखी है आपने? इसकी वैल्यू रखी है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि k के लिए ये चीज ट्रू है। इसकी हेल्प से अगर मैं बता दूं कि इसके आगे वाले के लिए भी ट्रू है, तो फिर सभी के लिए ट्रू हो जाएगी। और ये तो a1 के लिए अपने को ये ट्रू है, ये अपने कहाँ चेक किया ये ट्रू है? ये अपने फर्स्ट स्टेप में चेक कर लिया था। यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को? ये कहाँ से लिखा अपन ने भाई? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। बोलो ये क्लियर है क्या सबको? जल्दी जल्दी बोला करो यार। मोहित, मोहित, श्रुति, सो ही यस जाते हो सर। क्या तुम लोग क्लास ऑन करके? बस यस सर। तो देखो एक बात बताना, क्या k+1 के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है अभी तक? आंसर जल्दी दिया करो तुम लोग। क्या k+1 के लिए मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया है अभी तक? अभी जो मैंने स्टेप्स लिखी इसमें कहीं पे भी मैंने इस चीज का डायरेक्ट यूज नहीं किया है अभी। अभी मैंने नो किस चीज का सर। यूज किया है? इस चीज का यूज किया जो अपन ट्रू मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको जानबूझ के इस तरीके से ब्रेक कर दिया जो मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। इसको मैंने लिख दिया दिस टू दी पावर k और दिस टू दी पावर 1, ताकि ये ऐड होकर वापस से k+1 ही बनेगा अल्टीमेटली। ठीक है ना? तो ऐसे लिख दिया, और इसकी जगह मेरे पास में वैल्यू है इक्वेशन नंबर से, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लूँ। अब अपन कर रहे हैं नॉर्मल मल्टीप्लाई। एक स्टेप ये है, ध्यान रखना भाई, एक बार चेक कर लो तुम लोग कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करिए अपन। चलो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अब दोनों को। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बताओ? बोलो क्या आएगा? अरे क्या आएगा? बोलोगे नहीं क्या तुम लोग? श्रुति, मोहित, मल्टीप्लाई करने पे बताओ क्या आ रहा है?
चलो इतना बता दो, आवाज आवाज आ रही है नहीं आ रही तुम लोगों को पहले? यस सर। यस बोलो तो सर। सही है लोग यार, बोलोगे जब पता चलेगा ना क्या चुपचाप बैठे रहते हो फिर। क्लास को क्लास की तरह अटेंड किया करो। और फिर मैंने पूरा सोल्व करा दिया, फिर एक साथ बोलोगे समझ में नहीं आया, फिर क्या होगा? फिर पूरे 40-50 मिनट वेस्ट होंगे। इससे रेस्पॉन्स जल्दी किया करो। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है बताओ? और क्लास हमेशा ऐसा नहीं कहीं घूम रहे हो, चल रहे हो, वहीं पे क्लास ज्वाइन करके बैठे हो, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। रख लिया करो उससे बढ़िया। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बताओ? बोलो। श्रुति। सर पहले ए की जो पावर के आई है वो मल्टीप्लाई होगा इस वाले ब्रैकेट से, सेकंड वाले ब्रैकेट से, फिर के ए टू द पावर के -1 इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, हाँ, तो क्या और आ ये रहा है बी ये ए बताओ ना भी इसको साथ में मल्टीप्लाई करने होगा। में? क्या आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने में? बाकी लोग भी बोला करो, ऐसे क्लास ज्वाइन करके मत बैठे रहा करो श्रुति वगैरह। सर बताओ ए क्या टू आएगा? द पावर के आई, ए आई। a+1, ए आई कहाँ से आएगा? ए टू दी यस पावर सर। k+1 हो जाएगा। के प्लस हो वन। जाएगा नहीं हो जाएगा? और आई की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2। ठीक है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? ए टू दी पावर के बी आई ए, ये हो जाएगा क्या? बोलो। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर चुप हो गए तुम लोग। अनिकेत, अनिकेत आवाज आवाज आ रही है क्या? आगे क्या करूं? आगे क्या करूं इसको? आगे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में? मोहित, चलो क्लास एंड कर देता हूँ फिर मैं, तुम लोगों को नहीं पढ़ना है तो। अगर तुम लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते हो तो कोई सेंस नहीं है क्लास का। चलो क्लास एंड करता हूँ।